A very good morning class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 8. So let's start reading of chapter 8. In our previous class we have discussed about the properties of air and the uses of the air. Today we will start from activity 5. In this activity you have to do take a straw. आपको एक स्ट्रॉ लेनी है. फिल अ ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास में पानी भर लेंगे. राइट नाउ सक द एयर इन स्ट्रॉ विद योर माउथ. आपको अपने माउथ में एयर सक करनी है. राइट अब स्ट्रॉ की हेल्प से आप वो जो एयर है वो आप ब्लो आउट करेंगे स्ट्रॉ में. राइट अब आप क्या देखेंगे जब आप ब्लो आउट करेंगे स्ट्रॉ की हेल्प से वाटर में, तो आप देखेंगे यू सी बबल्स ऑफ एयर इन वाटर. यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे वाटर के अंदर. वो किस चीज़ के बबल्स होते हैं? एयर के. द वाटर राइजेज अप इन द स्ट्रॉ एज द एयर प्रेशर above the water is more than the air pressure present in the straw. अब क्या होगा? वाटर राइज हो जाएगा इन द स्ट्रॉ क्योंकि जो एयर प्रेशर है अबव द वाटर इज मोर देन द एयर प्रेशर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ में वाटर राइज अप होगा. क्यों? क्योंकि जो एयर का प्रेशर वाटर के एयर का प्रेशर जितना बाहर है जो वाटर के ऊपर लगा उतना एयर का प्रेशर स्ट्रॉ में प्रेजेंट नहीं है. तो यानी कि जो एयर का प्रेशर है अबव द वाटर इज मोर देन द प्रेशर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ. इसकी वजह से जो आपका वाटर है वो राइजेज होगा स्ट्रॉ में और उसी की वजह से ये वाटर मूव होगा अप इन योर माउथ. राइट स्ट्रॉ से आपने पिया है ना, जूस पीते हैं, वाटर पीते हैं, तो स्ट्रॉ से कैसे आ जाता है? वो एयर के प्रेशर की वजह से आता है. राइट इससे भी क्या पता चलता है? एयर एक्सर्ट प्रेशर. नाउ सम अदर यूजेस ऑफ एयर. उसके अदर यूजेस क्या है? ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग. ये हमें पता है ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में और वो कहाँ प्रेजेंट है? एयर में. इफ देयर इज नो एयर देयर विल नॉट बी एनी फायर क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं है. तो एयर इज यूज्ड इन फिलिंग द टायर ट्यूब्स फुटबॉल्स एटसेट्रा. एयर जो है आपके जो टायर ट्यूब्स होते हैं, फुटबॉल्स होते हैं, उसको फिल करने में यूज होती है. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स. नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एयर में, बताया था ना मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है. तो नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मैनी फर्टिलाइजर्स. बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं नाइट्रोजन से. नाउ द मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर विच इज डिजॉल्व इन वाटर. जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो यूज करते हैं डिजॉल्व जो एयर होती है पानी में जो मिक्स हुई होती है, डिजॉल्व घुली हुई जो एयर है वो यूज करते हैं वो. राइट विंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल होती है ना, वो चलाने उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. एंड टू डू मैकेनिकल वर्क्स, और कुछ मैकेनिकल वर्क्स भी करते हैं उससे विद द हेल्प ऑफ विंड. और विंड क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ एयर पॉल्यूशन. एयर इज अ प्रीशियस रिसोर्स. एयर एक हमारा प्रीशियस रिसोर्स है. विदाउट एयर द अर्थ विल बी अ कोल्ड, ड्राई, साइलेंट एंड लाइफलेस प्लैनेट. ये तो हमें पता है विदाउट एयर कोई लाइफ नहीं होगी, तो हमारा अर्थ भी जो होगा वो लाइफलेस प्लैनेट हो जाएगा. मैन इज कंटामिनेटिंग द एयर बाय रिलीजिंग अनवांटेड पॉइजनस गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स. जो मैन है यानी कि हम ही लोग हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी कि कंटामिनेटिंग कर रहे हैं एयर को, उसमें अनवांटेड पॉइजनस गैसेस रिलीज करके. और वो कहाँ से होती है? फैक्ट्रीज से होती है, पावर स्टेशन से होती है, व्हीकल से जो निकलते हैं. राइट दिस कंटामिनेशन ऑफ एयर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. यही कंटामिनेशन ऑफ एयर, इसी एयर के अंदर जो मिक्सअप हो जाना अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. राइट ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कोज
सेवरल डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये सारी, जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट। नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। क्यों? क्योंकि ट्रीज गिव्स फ्रेश एयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एयर। फ्रेश एयर हमें ट्रीज देते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए मोर एंड मोर। कार इंजन शुड बी डिजाइन टू प्रोड्यूस लेस एग्जॉस्ट। आपको जो कार इंजन्स हैं वो भी ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए, या हमें कार ही ऐसी यूज़ करनी चाहिए ना जो इको फ्रेंडली हो, राइट। लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, क्योंकि लेड जो होता है वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, जैसे CNG है, राइट। फैक्ट्री शुड बी यूज फिल्टर्स इन चिमनीज बिफोर रिलीजिंग द फ्यूम्स इन द एयर। जो फैक्ट्रीज में चिमनियाँ लगी हैं उसमें फिल्टर्स यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उसमें से गैसेस निकलती हैं वो सीधा रिलीज ना हो एयर में और वो फिल्टर होके निकले, तो उससे इफेक्ट कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। अभी हमने एयर के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके यूजेस पढ़े, और एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे एयर पॉल्यूशन को, राइट। अब हम पढ़ेंगे वाटर। लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। वी नीड वाटर फॉर मैनी पर्पसेस। वाटर भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और किस किस पर्पसेस में हम यूज़ करते हैं? बहुत सारी, लाइक बाथिंग में, ड्रिंकिंग में। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एक वाटर है जो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म्स मिलेंगे आपको वाटर की। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज हैं वाटर लेने के, रिवर है, पोन्ड्स हैं, लेक्स है, वेल्स है, बट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, राइट। रेन ही है मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर फ्रॉम द अबव सोर्सेज इज ऑफन अनफिट फॉर कंजप्शंस। ये जितने भी सोर्सेज हैं इनसे हम डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम पानी नहीं पी सकते। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स, राइट। तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? बहुत सारे डर्ट, जर्म्स, सैंड, मड, तो हम उसको डायरेक्टली कंजप्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दीज सब्सटेंसेस जो उसमें डिजॉल्व होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हार्मफुल होंगे हमारे लिए। द इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर आर ऑफ 2 टाइप्स। इम्प्योरिटीज 2 तरीके की होंगी। वन इज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सेकेंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में डिजोल्व हो जाए, यानी घुल जाए अच्छे से, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, दीज इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। सी वाटर में सॉल्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होती है, उसको हम कंजप्ट नहीं कर सकते। तो वो इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट जो डिजोल्व होती है पानी में, और आपको दिखेगी भी नहीं वो कि पानी में कुछ डिजोल्व है, वो कंप्लीटली डिजोल्व होती है उसमें। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो डिजोल्व नहीं होती है, राइट। दिस इम्प्योरिटीज लाइक सैंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सैंड को आप कितना भी मिक्स करो, थोड़ी देर के बाद वो अलग हो जाएगा, नीचे हो जाता है, ऊपर पानी रह जाएगा, तो सैंड डिजोल्व नहीं होता है, राइट। तो ये हो गई हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। वाटर से हम इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव करेंगे? वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। एयर पॉल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर की इम्प्योरिटीज एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।